अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी चैप्टर नंबर 2 एफएससी पे है। कुछ टॉपिक पे लेक्चर जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निगेशन। हम लोग 3 चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। निगेशन क्या होता है, इसके अलावा कंजंक्शन क्या होता है और डिसजंक्शन क्या होता है। ये हम लोग जो है वो आज के लेक्चर में ये तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन जो है वो क्या होता है। पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं निगेशन से। निगेशन का हमारे पास पी एक कोई भी प्रोपोजिशन है तो निगेशन ऑफ पी को हम लोग डिनोट करेंगे इस सिंबल से और इसको हम लोग कहेंगे नॉट पी। अगर पी हमारे पास कोई प्रोपोजिशन है, इसकी निगेशन को इससे डिनोट करेंगे और इसको रीड करेंगे नॉट पी से। और ये हमारे पास जो है इसका हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास अगर पी है, निगेशन पी, अगर हमारे पास पी ट्रू है तो निगेशन पी फॉल्स होगा। निगेशन का मतलब है नफी करना किसी चीज़ की। अगर पी हमारे पास फॉल है तो निगेशन पी क्या होगा, ट्रू होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहाँ पे क्या है, एक दफ़ा पी ट्रू होगा, एक दफ़ा पी फॉल होगा, 2 ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। जब हम कहते हैं कि पी ट्रू है तो निगेशन पी क्या होगा, फॉल। अगर पी हमारे पास फॉल है तो निगेशन पी क्या होगा, ट्रू होगा। ये इसका जो है वो निगेशन का ट्रूथ टेबल है। हम लोग इस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे निगेशन ऑफ पी का। नेक्स्ट बात आती है कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट लाइक पी एंड क्यू, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं पी एंड क्यू। इट इज जस्ट लाइक एज इंटरसेक्शन। जैसे हम इंटरसेक्शन लेते हैं ना, सेम लाइक एज इंटरसेक्शन की तरह है कि लाइक ये हमारे पास कंपोनेंट, ये रिजल्ट ट्रू कब होगा, जब दोनों हमारे पास ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनइक्वालिटी आपके सामने लिखती हूँ 2 लेस देन 4 एंड 8 लेस देन 10, तब ये देखें एक ये वाली कंडीशन है और एक ये वाली मेरे पास कंडीशन है। पहली में कहता है 2 लेस देन 4, ये बात ट्रू है ना। फिर कहता है एंड 8 लेस देन 10, 8 भी 10 से लेस है, इसका मतलब ये बात भी ट्रू है। तो हम लोग जो है कंजंक्शन में क्या कहते हैं, जब दोनों हमारे पास कंडीशन ट्रू होंगी तो ये हमारे पास जो है स्टेटमेंट, ये कंपोनेंट हमारे पास जो है, तब हम इसको ट्रू कंसीडर करते हैं। अदरवाइज इसको ट्रू कंसीडर नहीं करते। अगर ये केस आए तो हम कहते हैं यहाँ पे होता है 2 लेस देन 4 एंड 15 लेस देन 10, तो यहाँ पे चेक करें ये वाला तो ट्रू था लेकिन ये वाला क्या हो गया, फॉल्स। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल होगी, कभी भी ट्रू नहीं होगी। कंजंक्शन में स्टेटमेंट ट्रू तब ही होगी जब हमारे पास दोनों ट्रू होंगे। लाइक इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ट्रूथ टेबल, ये P है, ये मेरे पास Q है और ये P एंड Q ट्रू, दोनों ट्रू तो ये भी ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स, ये फॉल ये ट्रू तो ये भी फॉल, ये फॉल है ये फॉल है तो इसका मतलब ये भी क्या होएगा, ये भी फॉल्स होगा। इस तरीके से हम लोग इसका जो है वो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सबसे पहले P एंड Q है, जब दोनों ट्रू आ जाए, दोनों जो है P और Q दोनों ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू होगा। अगर P हमारा ट्रू है और Q फॉल्स आए तो इसका मतलब ये भी फॉल्स आएगा। अगर P फॉल है Q ट्रू है तो फिर भी ये फॉल। अगर दोनों फॉल्स हैं तो इसका मतलब P एंड Q जिसकी कंजंक्शन होगी वो भी हमारे पास फॉल्स होगी। लास्ट वाली चीज आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन इज जस्ट लाइक एज यूनियन। जैसे हम लोग यूनियन लेते हैं ना, वैसे ही है डिसजंक्शन। और इसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं P और Q। इसको P एंड Q से इसको एंड पढ़ते हैं और इसको और, P और Q, इसको इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं। और ये हमारे पास जो है वो ट्रू तब होगी अगर एटलीस्ट 1 कंपोनेंट इनमें से ट्रू हो जाता है तो हम लोग स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर करेंगे। और फॉल्स तब होगी जब दोनों जो है वो हमारे पास फॉल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ट्राइंगल, एग्जाम्पल है और ट्राइंगल हैज़ 2 राइट एंगल
और लाहौर इज कैपिटल ऑफ सिंध। अब ये देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहली है मेरे पास के जो ट्राइंगल है उसके दो राइट एंगल होते हैं, और दूसरी मैंने कहा लाहौर जो है वो कैपिटल ऑफ सिंध है। तब ये देखिए ये दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है। ट्राइंगल में तो एक ही राइट एंगल होता है, दो तो राइट एंगल कभी नहीं हुई। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट भी फॉल है। दूसरी कहता है लाहौर इज कैपिटल ऑफ सिंध, लाहौर जो है वो कैपिटल ऑफ सिंध तो नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट को डिसजंक्शन में हम फॉल कंसीडर करेंगे। ये ट्रू तब होगी अगर जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 2 लेस देन 4 एंड 15 लेस देन 10। अगर डिसजंक्शन की बात करें तो मैं कहती हूँ 2 लेस देन 4 और 15 लेस देन 10। अब ये देखें ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये वाली स्टेटमेंट फॉल है। तो डिसजंक्शन में क्या होगा, अगर दोनों में से एक ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू कंसीडर करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये P है, ये Q है, P और Q डिसजंक्शन। P पहले दोनों ट्रू ट्रू तो ये ट्रू, P ट्रू है Q फॉल्स है तो इसका मतलब ये भी ट्रू आएगा। P फॉल्स है Q ट्रू है तो इसका मतलब ये ट्रू। अगर दोनों फॉल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये डिसजंक्शन जो है वो फॉल्स होगी। ये है कि हम लोग डिसजंक्शन, कंजंक्शन और निगेशन जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं कि फाइंड आउट ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन और कंजंक्शन। इस तरीके का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।